सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का 9 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को और आगे आने वाले दिनों में होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी क्लासों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई एक बार, ठीक है। तो देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में राइड दोज हॉर्सेज को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। हॉर्सेज रन वाइल्ड को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में बताइए हॉर्सेज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। देखो, तुम्हें हॉर्सेज चाहिए भाई, HORSES, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। आप बोलेंगे DQ इसमें भी है और DQ इसमें भी है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। तो मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच में, आपस तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप बोलेंगे कि मेरे भाई 86 और 6 को अगर मैं जोड़ दूं, 86 प्लस में 6 को जोड़ूंगा तो 92 आएगा, जो कि यहाँ पर है। 8 प्लस में 5 को जोड़ूंगा, 8 प्लस 5 करूंगा 13, जो कि यहाँ पर है। तो मेरे भाई ऐसा रिलेशन तो इन्हीं के बीच में। देख लो, 20 और 30 को जोड़ दो, 20 प्लस में 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का सवाल तुम्हारे सामने, बताओ आंसर क्या होगा। तो 1 सेकंड का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो P है वो 16 नंबर पर आता है, जो N है वो 14 नंबर पर आता है, और जो L है वो 12 नंबर पर आता है। 16 में 2 कम करेंगे 14, में से 2 कम करेंगे 12, में से 2 कम करेंगे 10। 10 नंबर पर J आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले देखो, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको दिया जाएगा। तो मेरे भाई, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है, इस पीडीएफ को ले लेना। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इस पीडीएफ में बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ में गारंटी रहेगी कि जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में होंगे लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन्हें भी चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, चौथे नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो, K का V से क्या संबंध है। ये रहा K और ये रहा V। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुणा है। गुणा का मतलब है कि ये इसकी पत्नी लगती है, तो इसकी पत्नी लगेगी K। तो जो K है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, ये हमारे T की पत्नी लगेगी। आगे माइनस है, माइनस का मतलब ये इसका भाई लगेगा, इसका भाई लगेगा T। तो जो T है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका, R का भाई लगेगा। आगे मेरे भाई प्लस है, प्लस का मतलब सर पुत्र लगेगा, इसका पुत्र लगेगा R। तो जो R है वो पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका, Z का। आगे मेरे भाई एंड है, इसका मतलब पिताजी, तो इसका पिताजी लगेगा Z। तो जो Z है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका, V का।
तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा पापा है, मेरे पापा का बेटा सर मेरा भाई लगेगा, मेरे भाई का भाई सर ये भी मेरा भाई लगेगा, मेरे भाई की पत्नी। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनके मज़े हैं, भाई की पत्नी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई, बेहतरीन सवाल है। 7 डब्बे ABCDPQ और R एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, क्योंकि ऊपर कोई डब्बा नहीं रखा गया। Q और D के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए, C और B के बीच में केवल 1 डिब्बा रखा गया, B D के ठीक ऊपर रखा गया, C और R के बीच में केवल 4 डब्बे रखे गए, A P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, A के नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है। तो मेरे भाई बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। देखो कितने डब्बे हैं मेरे भाई, 7। ये पहला डब्बा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। तुमसे बोला कि क्यों के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, तो सबसे ऊपर क्यों को ही बैठा दो। तुमसे बोला क्यों और डी के बीच में 3 डब्बे हैं, तो डी को यहाँ बैठाओ। क्यों और डी के बीच में ये 3 डब्बे हो गए। फिर तुमसे बोला गया मेरे भाई कि जो बी है डी के ठीक ऊपर रखा गया, डी के ऊपर ठीक बी को रखा गया। तुमसे बोला बी और सी के बीच में केवल 1 डब्बा है, तो हो सकता है कि मेरे भाई देखो हो सकता है कि सी यहाँ पे बैठा हो। अब सी और आर के बीच में तुम्हारे 4 डब्बे हैं, ठीक है मेरे भाई, सी और आर के बीच में 4 डब्बे हैं। ए जो है पी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, जो ए है ना ए, उसको पी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। तो ऐसे करो मेरे भाई, सी को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला सी और आर के बीच में, ठीक है, सी और आर के बीच में 4 डब्बे हैं, तो आर को यहाँ बैठा दो। सॉरी, आर को तुम कहाँ बैठाओ, आर को तुम यहाँ पे बैठाओ मेरे भाई, तभी तो सी और आर के बीच में 4 डब्बे बैठेंगे। बात तो सर आपकी सही है। तुमसे बोला कि जो ए है पी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो पी के ऊपर किसी स्थान पर किसको रखा गया मेरे भाई, आपके ए को रखा गया है। तो मेरे भाई सबसे बच्चे बोलेंगे कि ए के नीचे दूसरा डब्बा कौन है, तो ए के नीचे पहला और दूसरा डब्बा कौन सा है मेरे भाई, डी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो देख लो मेरे भाई, ऐसे करो सवाल की एक एक लाइन को फिर से देख लो। तुमसे सवाल में बोला गया है कि मेरे भाई क्यों के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, तो क्यों रखा गया सबसे ऊपर। फिर बोला क्यों और डी के बीच में 3 डब्बे हैं, तो डी को यहाँ रखा गया। क्यों और डी के बीच में ये 3 डब्बे हो गए। फिर तुमसे बोला गया सी और बी के बीच में 1 डब्बा, तो सी और बी के बीच में 1 डब्बा हो गया। बात ये भी सही है। तुमसे बोला कि बी डी के ठीक ऊपर रखा गया, जो बी है वो डी के ठीक ऊपर बी को रखा गया। फिर तुमसे बोला सी और आर के बीच में 4 डब्बे हैं, सी और आर के बीच, तो सी और आर के बीच में देख लो केवल 4 डब्बे हो गए। फिर तुमसे बोला गया मेरे भाई कि ए पी के ऊपर किसी स्थान पर है, तो पी के ऊपर ए किसी स्थान पे बैठा हुआ है। तुमसे बोला ए के नीचे दूसरा, तो ये ए है, इसके नीचे दूसरे नंबर पर ए के नीचे दूसरा, तो ए के नीचे पहले और दूसरे नंबर पर डी बैठा हुआ है। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई 6ठे नंबर का, बड़ा सिंपल सवाल है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 1 2 3 4 5 आगे आएगा 6, 17 में 6 जोड़ेंगे 23। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत। आइए मेरे भाई 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तुमसे बोला कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक। यानी कि मेरे भाई तुमसे सवाल में बोला गया कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके पहले तो एक सम संख्या हो, जिनके पहले सम संख्या हो और जिनके बाद में विषम संख्या हो। तो बताइए मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। यानी एक सम संख्या 2 विषम संख्या, एक सम 2 विषम, तो एक तो 817 हो गया, 817 एक सम दोनों विषम। और बताओ मेरे भाई और कहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो ठीक है भाई एक सम होनी चाहिए 2 विषम। तो मेरे भाई एक 675 को देख लो मेरे भाई, 6 7 5 एक सम दोनों विषम हो गई मेरे भाई। और मेरे भाई एक 253 को भी देख लो, 2 5 3 एक सम दोनों विषम। तो मेरे भाई 3 है मेरे दोस्त। तो ऐसी मेरे भाई संख्या तुम्हारे पास में कितनी है, 3 है, जिनमें एक सम है और 2 विषम है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। 8वें नंबर का सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसे, एक अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए भाई सवाल का आंसर आपका क्या होगा? तो लास्ट के अक्षरों को देख लो, के और आई। के आएगा 11 पर, आई आएगा 9 पर। जी और एफ, जी आएगा 7 पर, एफ आएगा 6 पर। एम और एल, एम आएगा 13 पर। या फिर देखो इसको तो ऐसे ही कर लो मेरे भाई, ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार, ठीक है। देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार, सिंपल है। एच के बाद में आई आता है सर। एल के बाद में एम आता है सर। एफ के बाद में जी आता है सर। लेकिन आई के बाद में के, ये कौन पढ़ा रहा है मेरे भाई? आई के बाद में तो जे आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ए, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो 90वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। सभी बच्चे बताएंगे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। 6 आदमी हैं, ए बी सी एक्स वाई और जेड, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई देखो कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। तो लो भाई देखो ऐसे कर लेते, इसको थोड़ा छोटा बना लेते, ठीक है। देखो ये तुम्हारे 6 आदमी हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कि जो जेड है ना, जेड ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो तुम्हारा जहाँ मन करे ना वहाँ तुम ए को बैठाओ। मेरा मन कर रहा है कि मैं ए को यहाँ बैठाऊंगा, तो इसके बाएं पड़ोस में कौन बैठेगा? इसके बाएं पड़ोस में जेड बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि जो बी है जेड के दाएं दूसरे स्थान पर, तो जेड का दायां पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बी बैठा हुआ है। तुमसे बोला कि मेरे भाई वाई और सी का निकटतम पड़ोसी एक्स है। तुमसे बोला कि जो वाई है ना, वाई वो जेड का पड़ोसी नहीं है मेरे भाई। तो ऐसे करो, वाई को यहाँ बैठाओ। वाई और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एक्स है। तो अब तुमसे बोला कि वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या है? तो मेरे भाई y के सापेक्ष b का स्थान क्या है? तो मेरे भाई जो y है ना, y इसके सापेक्ष b का स्थान क्या है? तो मेरे भाई दाएं से पहला और दाएं से दूसरा। तो दाएं से दूसरा तीसरा है मेरे भाई। तो दाएं से तीसरा तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। दाएं से तीसरा तो है नहीं। तो मेरे भाई एक सेकंड यार, सवाल में बोला कि मेरे भाई y और c का निकटतम पड़ोसी x है, y के सापेक्ष b का स्थान क्या है? तो इधर से जाऊंगा तो मैं बाएं से तीसरा बैठा हुआ है, तो बाएं से तीसरा ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। इधर से मैं जाऊंगा तो दाएं से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो तीसरे तो किसी ऑप्शन में है नहीं मेरे भाई। एक सेकंड भाई, कहीं गलती तो नहीं कर दी? जो जेड है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए का बायां जेड हो गया, पहली लाइन क्लियर। तुमसे बोला कि जो बी है जेड के दाएं दूसरे स्थान पर, तो जो बी है ना, बी वो जेड के दाएं दूसरा, तो जेड का दायां पहला और दूसरे स्थान पे बी हो गया, ये लाइन भी जो क्लियर है मेरे भाई। तीसरा बोला कि वाई और सी का निकटतम पड़ोसी एक्स है, वाई का और सी का पड़ोसी एक्स हो गया, और जो वाई है वो जेड का पड़ोसी नहीं है। अच्छा ये गलती कर दी मेरे भाई, जो वाई है ना, वाई वो जेड का पड़ोसी नहीं है। तो ऐसे करो मेरे भाई, वाई को इधर बैठाओ और मेरे भाई आपको ठीक है सी को इधर बैठाओ, और दोनों का पड़ोसी एक्स है। तो तुमसे बोला कि वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या है? तो बायां है मेरे भाई, ठीक बायां। तो बाएं से दूसरा नहीं है मेरे भाई, ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। तुमसे बोला कुछ गेंद मुर्गी हैं और सभी वैन आपके मुर्गी हैं। तो भाई देखो कुछ गेंद, ये मैंने गेंद का गोला बना लिया, कुछ गेंद है जो कि मेरे भाई आपके मुर्गी हैं, और सभी मुर्गी वैन हैं, जितनी भी वैन हैं वो सारे के सारे मुर्गी के अंदर आएंगे। तुमसे बोला कुछ गेंद वैन है क्या? कुछ गेंद, ये गेंद का गोला है और ये वैन का गोला है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सभी मुर्गी वैन है क्या? जितनी भी मुर्गी है वो वैन है क्या? नहीं मेरे भाई, सारी वैन मुर्गी है, मुर्गी वैन नहीं है। ये उल्टा हो गया, तो गलत हो गया। न तो एक और न ही दो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने। एक कक्षा के सभी 18 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं।
चरण दाएं छोर से 11वें स्थान पर और प्रकाश बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। चरण और प्रकाश के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये तुमने एक सीधी लाइन बना दी, इसमें टोटल आदमी कितने हैं? 18 आदमी हैं। तुमसे बोला कि जो चरण है दाएं छोर से 11वां, तो दाएं से 11वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है? 11वें स्थान पे चरण बैठा हुआ है। प्रकाश बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरे पे गया मेरे भाई कौन? प्रकाश। तो तुमसे बोला कि दोनों के बीच में कितने आदमी हैं? तो मेरे भाई 11 आदमी तो इधर के हटा दो और 3 आदमी इधर के हटा दो, तो 11 और 3 हो गए कितने? 14। तो 18 में से 14 घटाएंगे, यानी बीच में 4 आदमी बैठे हैं। राइट आंसर सी है। आ जाओ मेरे भाई 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी और ई के बीच में 1 व्यक्ति है। एफ डी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। तो भाई ध्यान से देखो, ये मैंने एक सीधी लाइन बनाई, इसमें 6 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये हो गया 6ठा। तुमसे बोला सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है मेरे भाई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। सवाल में बोला कि मेरे भाई एफ के बाईं ओर केवल 2 आदमी बैठे हुए हैं, तो एफ को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसके बाईं ओर 2 आदमी बैठेंगे। बात तो सही बोल दी सर। फिर तुमसे बोला कि जो एफ है डी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, तो एफ जो है डी का बायां, तो डी को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसका बायां एफ होगा। बात तो ये भी सही है सर। फिर तुमसे बोला कि डी और ई के बीच में तो 1 आदमी है, तो ऐसे करो ई को यहाँ बैठाओ, तभी तो डी और ई के बीच में 1 आदमी बैठेगा। बात तो ये भी सही है। फिर तुमसे बोला गया कि मेरे भाई जो ए है ना, ए वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा हो। जो ए है ना, ए सी के ठीक दाईं ओर, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? ए बैठेगा। तुमसे बोला कि जो बी है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा, ए का दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा? बी। तो ए का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। तो भाई 1 सेकंड, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी सवाल में? तुमसे बोला कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो मेरे भाई 1 सेकंड, बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो सवाल में पहले बोला कि एफ के बाईं ओर केवल 2 आदमी हैं, तो एफ के बाईं ओर 2 आदमी। अच्छा, ये गलती कर दी भाई, स्टार्टिंग में ही गलती कर दी भाई यहाँ पर। ठीक है, एफ के बाईं ओर 2 आदमी थे यार, मैंने दाईं ओर बैठा। ठीक है, तो एफ को यहाँ बैठाओ, एफ को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसके बाएं 2 आदमी होंगे। बात तो सही है। फिर तुमसे बोला कि जो एफ है डी के ठीक बाईं ओर है, तो डी को यहाँ बैठाओ, डी के ठीक बाईं ओर तुम्हारा एफ हो गया। तुमसे बोला कि जो ए है ना, ए जो सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो सी के ठीक दाईं ओर तुम्हारा ए बैठेगा। तुमसे बोला कि जो बी है ए का दायां तीसरा, ए का दायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन बैठेगा? तीसरे नंबर पर बी बैठेगा। सारे आदमी बैठ गए, ए बी सी डी ई बच गया, ई को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला मेरे भाई कि बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो बाएं छोर पर सी बैठा हुआ है। बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल में तुमसे बोला गया कि सभी टॉर्च चाबी हैं, सभी चाबी ताले हैं, कुछ ताले आपके बैटरी हैं। तो भाई देखो, जितनी भी टॉर्च हैं सारी की सारी टॉर्च आपकी चाबी हैं, सभी चाबी आपके ताले हैं, जितनी भी चाबी हैं वो सारी की सारी आपके ताले हैं। कुछ ताले बैटरी हैं, कुछ ताले आपके बैटरी हो गई। सवाल में बोला सभी टॉर्च ताले हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, जो टॉर्च हैं सारे के सारे वो ताले के अंदर ही तो है। इसका मतलब मेरे भाई पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बैटरी टॉर्च है क्या मेरे भाई? ये बैटरी का गोला, ये टॉर्च का गोला, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा गलत हो गया, तो केवल एक तुम्हारा अनुसरण करता है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।